हाय गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड में जो मैथमेटिक्स है, गणित है, उसमें कितना सिलेबस कम हो गया है। देखिए, कोविड-19 पूरे देश में चल रहा है, उसी की वजह से जो भी सिलेबस कम किया गया है, वो कितना कम किया है। देखिए, सिलेबस जो है 30% कम हो गया, 30%। अब देखिए 30% में कम क्या हुआ, तो जो कम हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण जो कम हुआ है, जो लिखा है 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की। जो 30% सिलेबस कम हुआ है वो नीचे देखिए। यूनिट 2 में जो बीजगणित थी, जिसमें पॉलिनोमियल पूछा जाता है, मतलब बहुपद के शून्यांक हैं, द्विघात बहुपदों के गुणांकों शून्यांकों के मध्य संबंध, ये सारी चीज़ें जो हैं निकाल दी गई हैं, ये कुछ भी नहीं पूछा जाएगा अब। उसके बाद जो चैप्टर कम हुआ है दूसरा, समांतर श्रेणियाँ, ये भी निकाल दी गई, ये भी नहीं होंगी। फिर उसके बाद में यूनिट 4 में जो सर्कल था, वृत्त की स्पर्श रेखा एवं स्पर्श बिंदु, इसको भी जो है हटा दिया गया सिलेबस से। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हटा। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो था यूनिट 5 में ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जो सर्वसंख्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसका पहले प्रूफमेंट आता था, स्थापित करना। लेकिन अब ऐसा, और इसके एप्लीकेशन में जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते थे वो आते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा जो है निकाल दिया। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हट गई है, तो आप लोग बहुत ही मतलब खुश हो सकते हैं, या देखा जाए तो वैसे एक तरह से गलत ही है। ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को नहीं मिलेंगी, तो नुकसान भी है एक तरीके से, बट क्या करा जाए। जब शुरू हो रहा लेट, सारे कॉलेजेस लेट खुले हैं, तो जो है कम पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, जो सिलेबस आया है वो है कितना, है ना। जो 70% में बचा है, 70% में वो कितना बचा है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आएगा, फर्स्ट चैप्टर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो मतलब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, उसमें जैसे नहीं एक्स और वाई की हेल्प से जो इक्वेशन बनते हैं, इसमें दो चर है ना, एक वेरिएबल एक्स हो गया, एक वाई, दोनों का यूज किया जाएगा। उसका ग्राफीय विधि से हल है ना। युग्म, रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तीन विधियां हैं, एक है प्रतिस्थापन, दूसरी है विलोपन, तीसरी है बज्र गुणनखंड विधि। तीन मेथड्स जो पूछे जाएंगे और एक जो है ग्राफिकल मेथड होगा। तो टोटल 4 मेथड होंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। फिर उसके बाद जो पूछा जाएगा चैप्टर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहाँ ए इक्वल्स टू नॉन जीरो होता है। इस समीकरण के केवल वास्तविक मूल पूछे जाएंगे, इमेजिनरी रूट्स नहीं होंगे, वास्तविक जो होते थे का सूत्रों द्वारा गुणनखंड करना होगा, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। द्विघात समीकरण का जो विविक्त कर निकालेंगे, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, और उनके मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध। ठीक, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन अनुप्रयोग और इन पर आधारित इबारती प्रश्न, जो भी मतलब सिंपल सा द्विघात समीकरण पूछा जाएगा। फिर इसके बाद जो चैप्टर है यूनिट थर्ड में होगा निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन पूछी जाएगी, रेखा। 2D में जो है लिखा है ना, दुबिमी, मीन्स 2 डायमेंशंस में जो लाइन होती है, उसके उस पर बात करेंगे। रैखिक समीकरणों के ग्राफ होंगे, डिस्टेंस का फार्मूला होगा, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, जे होगा। फिर यूनिट 4 आती है। यूनिट 4 में ज्यामिति मीन्स जियोमेट्री पे डिस्कस करी जाएगी। जियोमेट्री में जियोमेट्री जियोमेट्री में जो त्रिभुज होता है ना, ट्रायंगल होता है, उस पर डिस्कस करा जाएगा, वो पूछा जाएगा। अब त्रिभुज में पूछा क्या क्या जाएगा, समरूप त्रिभुज की परिभाषा होगी, और उनके प्रति जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। इस पर देखिए, का खा गा इस टाइप से दिया है, आप लोग रीड करिएगा। फिर इस टाइप से त्रिभुज में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाएगा, तो त्रिभुज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद जो सेकेंड है, उसमें लिखा है रचनाएं। रचनाएं में देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। रचनाओं में जो होगा, रचनाएं रचनाएं में दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना है, आंतरिक विभाजन वो भी होगा, तो इस पे रचनाएं करनी होंगी। दूसरा पॉइंट होगा, एक वृत्त के बाहर स्थित एक वृत्त से उस बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की, जो सर्कल होता है ना, ये जैसे एक सर्कल है, इस पे जो स्पर्श रेखाएं होंगी, इन पे रचनाएं करनी होंगी।
एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। तो ये रचनाओं में पूछा जाएगा, बहुत ही कम हो गया है सिलेबस। 30% में देखा जाए तो बहुत कुछ कम हो जाता है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में पूछा क्या क्या जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री में जो होगा, समकोण त्रिभुज के निम्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री पे 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपातों के मान 30 डिग्री है, 45, 60, 0 और 90, इन सब पे पूछा जाएगा। ठीक है, और उनके बीच में जो भी रिलेशन में संबंध होंगे वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर इसके बाद है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले जो होते हैं छोटे से सिंपल से, वो पूछे जाएंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर इसके बाद में जो होगा ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर पूरा पूछा जाएगा। फिर पेज नंबर 3 पे आते हैं, जो दे रखा है देखिएगा। पेज नंबर 3 में भाई हाइट एंड डिस्टेंस को बताया गया जो क्या क्या पूछा जाएगा। उन्नयन कोण होगा, अवनमन कोण होगा, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, मतलब सिंपल तरीके से जो क्वेश्चन बनेंगे वो पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न, दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना। एक सेकेंड, हाँ लिखा है प्रश्न, दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। एक ऐसा क्वेश्चन है, मतलब बनेगा जिसमें दो से अधिक समकोण त्रिभुज नहीं बनेंगे। तो मीन्स जो भी डायग्राम बनेगा बहुत ही सिंपल होगा, आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे। उन्नयन और अवनमन जो कोण बनेगा ओनली 30, 45 और 60 में 10 बनता है मैक्सिमम, या काट बनता है 10, 30, 10, 45, 10, 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, बस डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस तो बहुत ही सिंपल हो गया है। फिर उसके बाद यूनिट 6 में मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या है? सर्कल, वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल, जो सर्कल्स होते हैं उनका जो है एरिया निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किसका निकालना पड़ेगा? देखिए, जो है घन होगा, घनाभ होगा, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्तीय बेलन, शंकु और शंकु चिन्ह, इन चीज़ों का जो है निकालना पड़ेगा, आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर उसके बाद जो है एक तरह के धात्विक ठोस को दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न बनेंगे। दूसरे जो मिश्रित मीन्स इन सबको कॉम्बिनेशन, इनका कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चंस बनाएंगे तो वो पूछे जाएंगे। फिर जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 7 में क्या है? सांख्यिकी, स्टैटिक्स जो है, वर्गीकरण आंकड़ों का माध्य, जो नहीं समांतर माध्य वगैरह निकाला जाता है, माध्यिका क्या होती है, फिर बहुलक क्या होता है, संचय बारंबारता, ग्राफ। बस इतना सिलेबस बचा है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता ही है प्रोजेक्ट जो होता है। ठीक, प्रोजेक्ट पूछ लिया जाएगा। प्रोजेक्ट का जो होता है 30 का होता ही है, सबको ही पता है 30% का। तो प्रोजेक्ट जो है स्कूल में खुद कराया जाएगा। तो सिलेबस इतना रह गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन किस पे मतलब कितने मार्क्स मिलेंगे। तो जो एक सेकेंड, जो स्टैटिक्स में सांख्यिकी पूछी जाएगी वो है 15 मार्क्स की, सॉरी 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, है ना। सांख्यिकी जो है 10 मार्क्स की होगी। अच्छा, फिर इसके बाद जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन आएगा आपका 10 मार्क्स का। जो मेंसुरेशन है वो 10 मार्क्स का होगा। अच्छा, फिर उसके बैक पेज पे चलते हैं, पेज नंबर सेकंड पे। सेकंड में देखिए क्या क्या था। सेकंड में जो रचनाएं थी, एक सेकंड, जो ट्रिग्नोमेट्री अभी छुट्टी है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री आएगी वो आएगी 10 मार्क्स की। ट्रिग्नोमेट्री जो है 10 मार्क्स की होगी, ये देखिएगा 10 मार्क्स की होगी। फिर इसके बाद जो जियोमेट्री होगी, है ना, ज्यामिति, ज्यामिति जो होगी वो 12 मार्क्स की होगी, 12 मार्क्स की। फिर इसके बाद जो निर्देशांक ज्यामिति मीन्स कोऑर्डिनेट जो होगी वो 5 मार्क्स की होगी। देखिएगा जो लिखा है 5 मार्क्स की होगी, 5 मार्क्स की। फिर इसके जो बाद है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, जे जो था इसमें आया था, देखिएगा एक सेकेंड, ये देखिए पूरी लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। जो जे एक सेकेंड, जे नहीं कह सकते क्योंकि ये पहले का सिस्टम था। यूनिट फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जो आएगा संख्या पद्धति, वो 5 मार्क्स की, ओनली 5 मार्क्स की है। तो आप लोगों को पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस करा दिया है, तो इसको देखिएगा। और जो पुरानी चीज़ें ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, जितना है उतना सिलेबस कंप्लीट करिएगा।